भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उसे कराची के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। खबर है कि दाऊद को जहर दिया गया है। किसी करीबी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। दाऊद मुंबई धमाकों को अंजाम देने के बाद परिवार समेत भारत छोड़कर दुबई भाग गया था। दाऊद ने 1993 में मुंबई बम विस्फोटों और 26/11 जैसे आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। दुबई के बाद दाऊद पाकिस्तान पहुंचा और वहां कराची, इस्लामाबाद समेत 9 जगहों पर उसके ठिकाना। कराची में जिस गली में बंगला है वो नो ट्राईपास जोन है और वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स का कड़ा पहरा है। दाऊद को IAL का भी संरक्षण प्राप्त है। अमेरिका ने भी उसे आतंकी घोषित कर रखा है। दाऊद 5 भाई बहन है। मुंबई ब्लास्ट के बाद 2 भाई अनीस इब्राहिम और नूरा इब्राहिम दाऊद के साथ दुबई भाग गए थे। साल 2007 में नूरा की कराची बम ब्लास्ट में मौत हो गई थी। दाऊद की पत्नी जुबीना जरीन उर्फ महजबीन मुंबई की रहने वाली है और वो दाऊद के साथ रहती है। दाऊद ने पाकिस्तान में पठान महिला से दूसरा निकाह किया है। दाऊद के 4 बच्चे हैं। वो पत्नी और बच्चों के साथ रातों रात भारत से फरार हुआ था। फिलहाल दाऊद की पत्नी महजबीन अपने देवर अनीस के साथ मिलकर काला कारोबार चला रही है। एस हसन जैदी की किताब डोंगरी टू दुबई के मुताबिक बात 1986 की है। पुलिस को दाऊद की तलाश थी। दाऊद और महजबीन की शादी के 15 दिन बाद ही पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के सदस्यों पर लगाम कसना शुरू कर दिया था। दाऊद समझ चुका था कि अब मुंबई में रह पाना मुश्किल है। एक दिन क्राइम ब्रांच की टीम ने आधी रात डी कंपनी के मुख्यालय मुसाफिर खाना में छापा मारा। पुलिस अधिकारी इस 2 मंजिला इमारत में सन्नाटेदार खामोशी देखकर हैरान थे। इस इमारत के लोग कभी सोते नहीं थे, खासतौर पर ग्राउंड फ्लोर के लोग, जिसमें दाऊद का आलीशान ऑफिस था। क्राइम ब्रांच ने एक-एक कमरे का कोना कोना तलाशा गया। पुलिस उस रात सिर्फ दाऊद के चचेरे ममेरे भाइयों और उसके गुर्गों को ही गिरफ्तार कर पाई। पुलिस कमिश्नर DS सोमन ने दाऊद को पकड़ने के लिए फौरी वारंट जारी किया था। ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट था। सोमन ने दाऊद पर नकेल कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी थी, लेकिन दाऊद एक कदम आगे निकला। उसने परिवार समेत भारत छोड़ने का फैसला किया और रातों रात गायब हो गया। जब सोमन को बताया गया कि दाऊद पिंजरे से उड़ गया है तो वो भी हैरान थे। यकीन नहीं कर पा रहे थे कि पुलिस के भीतर भी दाऊद का इस कदर चाक चौबंद नेटवर्क है। पुलिस अधिकारियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि दफ्तर पहुंचने से 10 मिनट पहले दाऊद के पास फोन पहुंच गया था। उसी 10 मिनट में वो रफू चक्कर हो गया। पुलिस कमिश्नर ने मंत्रालय के एक राजनेता से भी इस अभियान की सहमति ली थी। राजनेता ने कहा था कि दाऊद को जिंदा पकड़ा जाए। बाद में पुलिस को नेता से बातचीत पर भी शक हुआ। इस बीच दाऊद किसी तरह हवाई अड्डे पहुंचा और दुबई की फ्लाइट पकड़ ली। बाद में यह भी सामने आया कि दाऊद ने पहले दिल्ली के लिए घरेलू उड़ान पकड़ी, फिर वहां से दुबई के लिए कनेक्टिंग उड़ान। वो बगैर पासपोर्ट के दुबई पहुंचा था। उसका पासपोर्ट पहले से ही क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था।